22 फरवरी को रेवाड़ी से 20,000 लोग श्रद्धालु पैदल यात्रा ध्वज लेकर के पहुंचेंगे। 23 तारीख को करीना से लोग पहुंचेंगे और 24 तारीख को महेंद्रगढ़ के आ रहे हैं। 25 तारीख को अटेली से सूचना है और 26-27 को मुख्य रूप से 2 दिवसीय जो मेला रहेगा वो 26 और 27 फरवरी का रहेगा। इसमें तो हमारा अनुमान है कि 5 लाख श्रद्धालुओं के आसपास श्याम बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। नाम श्री देशराज हाँ जी पुजारी जी जी कई वर्षों से यहाँ बाबा की सेवा चल रही है। जी जी करीब 60 वर्ष हो गए। जी जी हाँ जी। तो अब मेला कब है? अब मेला ये वैसे तो मेला 27 का है मुख्य। हाँ जी 27 की एकादशी पड़ती है, हावड़ा एकादशी। जी जी वैसे भक्त लोग जैसे कि आना जाना चलता ही रहता है 22 तारीख के पश्चात। हाँ हाँ तो निशान लेके आते हैं अपने काम की सिद्धि के लिए। और कोई दौड़ के आता है तो कोई शांत पेट पलनी ऐसे कर हाँ दिया। पेट पलनी आता है, कोई किसी तरह से जैसी भावना होती है उसी तरह से आते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब इस मेले के आप मुख्य पुजारी हैं अब की बार के। हाँ तो अब क्या की बार हाँ जी सेवा चल रही है मेरी। जी जी। तो किस तरह की व्यवस्थाएं ये रहेंगी अब की बार, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो? दिक्कत के लिए गांव का सहयोग कमेटी है। जी जी। और पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये भंडारे वगैरह लगते रखते हैं। और हर सुविधा हमारी तरफ से, गांव की तरफ से ये चलेगी। ये खाटू के पश्चात ये बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान में। हाँ। पहले खाटू था, उसके तत्पश्चात ही इसका निर्माण हुआ है। जी जी भाई, जो श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते हैं यहाँ अपने मन्नत मांग। यहाँ पहले यहाँ मन्नत ज्यादा थी। जी जी खाटू में कम था, मीडिया की वजह से, कुछ प्रचार प्रसार की वजह से, वहाँ कुछ सुविधाओं की वजह से वहाँ आना जाना ज्यादा हो गया। तो यहाँ भी लाखों लोग आते हैं, लाखों की संख्या में भी। देखो इनका गिनती तो है नहीं। जी जी अनुमान होता है। जी जी। तो और क्या कहेंगे आप बाबा के? और कहेंगे जो भी आएगा भक्त, और ये तो कलयुग का अवतार है। ये सिद्ध गद्दी है। यहाँ भी जो भी कार्य होता है किसी पूछने की जरूरत नहीं, बाबा से स्वयं ही प्रार्थना करनी है। प्राचीन श्री श्याम बाबा मंदिर जैतपुर धाम के नाम से प्राचीन मंदिर है और बाबा के दरबार में अब 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हमने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए हम लाइन बना करके बैरिकेड्स लगाएंगे। शासन प्रशासन के लिए हम कल कलेक्टर महोदय कोटपुतली गए थे, कलेक्टर साहब से भी हमने एप्लीकेशन दिया है। SHO स्थानीय पुलिस थाना मानन में भी हमने सूचना दे दी है। SP साहब से भी मिले हैं और प्रशासन SDM साहब से नीमना जाकर के हमने निवेदन किया है कि हमारे 22 से 28 फरवरी के मेले में प्रशासन की मदद चाहिए। लाखों की तादाद में लोग श्रद्धालु आते हैं और पूरे मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे प्रयास हैं। आज हमने गाँव की फिर यहाँ व्यवस्था के लिए जो दुकानदार आते हैं उनके लिए भोजन की, भंडारे की व्यवस्थाएं आज से हमने शुरू कर दी है। जी जी। तो अभी यात्राएं कहते हैं रेवाड़ी से आएगी, अटेली से कैसे क्या है वो? जी हमारे पास यहाँ जो सूचना है वो ये है कि 22 फरवरी को रेवाड़ी से 20,000 लोग श्रद्धालु पैदल यात्रा ध्वज लेकर के पहुंचेंगे। 23 तारीख को करीना से लोग पहुंचेंगे और 24 तारीख को महेंद्रगढ़ के आ रहे हैं। 25 तारीख को अटेली से सूचना है और 26-27 को मुख्य रूप से 2 दिवसीय जो मेला रहेगा वो 26 और 27 फरवरी का रहेगा। इसमें तो हमारा अनुमान है कि 5 लाख श्रद्धालुओं के आसपास श्याम बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं को, ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए आपकी मेला कमेटी, आपकी श्याम कमेटी क्या व्यवस्थाएं करती है सर? हमारी मेला कमेटी पूरे जैतपुर गांव के लोग श्याम बाबा के मेले में अपना वॉलंटियर के रूप में सेवा देते हैं कि किसी श्रद्धालु को तकलीफ नहीं हो। लाइन बनवा करके हम बैरिकेड्स लगाते हैं, जगह जगह पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। श्रद्धालुओं को अंदर भीड़ में तकलीफ ना हो, बाबा के दर्शन कराकर। और मुख्य द्वार एंट्री के लिए है हमने एक दरवाज़ा अलग बनाया हुआ है जो मेले में 2 दिन के लिए हम यहाँ खोल देते हैं ताकि एग्जिट यहाँ से हो जाए।
फिर भी भारी भीड़ आती है। इसीलिए हमने शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके अवगत कराया है। डीएसपी साहब का अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया था कि एक बार मेले की विजिट करेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि भाई एग्जिट जो है हम जो कर रहे हैं इसके लिए थोड़ी सी सुचारू रूप से और व्यवस्था की जाए। और हम जगह जगह चप्पे चप्पे पर कैमरे रखते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा करके नज़र रखते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मेले में कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। मैं रतिराम शर्मा, पुत्र श्री सावल राम, इस मंदिर के हमारे 5 भाई जो ट्रस्टी है उनमें से मैं एक हूँ। सबसे बड़ा ट्रस्टी मैं ही हूँ जी जी। और मैंने जो है जयपुर में ट्रस्ट बनाने के लिए फाइल किया हुआ है, जो कि अभी नहीं हुआ है। और लास्ट 25 फरवरी जो है इसकी डेट है। अच्छा, ये जो पीछे इन बिटवीन मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार हमारे यहाँ पहले रात्रि जागरण होता था, तो जागरण में विनोद जी का जागरण चल रहा था। उस टाइम श्याम बाबा का आदेश हुआ अब मेरे गुरु का यहाँ स्थान होना चाहिए। श्याम बाबा का गुरु भगवान कृष्ण है, इसलिए जो है उन्होंने विनोद जी ने मेरे को कहा बोलो जी यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापना करनी है। तो मैंने अपने तन मन, जोर से बोलो जी, तन मन से उस काम में लग गया और 2-4 महीने में बाबा की राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना करवा दी। बोले का पेड़, हाँ बोले का। अच्छा। और मेरे दादाजी ने लगाया हुआ था। हाँ। लेकिन कालांतर में लोग बाग इसमें एक तो जल चढ़ाते हैं, हाँ हाँ, और जल कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब ज़्यादा जल हो जाता है। तो एक जो है अभी रिसेंटली 10-15 साल पहले सूख गया। हाँ तो सूखने के अब क्योंकि पहले पूजा हुआ था इसलिए इसको रिमूव तो कर नहीं सकते थे, इसलिए जो है इसको कटवा के एज इट इज छोड़ दिया गया है। अब लोग वहाँ आते हैं अपनी मिन्नत मांगते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को ये दे दो, फलाना दे दो, कुछ दे दो, जो भौतिक सुख मांगते हैं। और उसके एक नाड़ बांध टुकड़ा जो है बांध दिया जाता है। लेकिन ये नीचे से तो पतला दिख रहा है और ऊपर से मोटा है। ये सब धागे हैं, ये धागे हैं। धागे हैं। अच्छा, इतने ज्यादा बांध रखे हैं। ये क्या है, एक कोई खरीद लाया तो वो पूरा जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो हमने ऐसे भी सुना है कि जो धागे बांध देते हैं इतना टाइट हो के पेड़ सूख भी जाता है। इसकी पेड़ कहीं सूखा हुआ है, इसी की वजह से तो नहीं सूख गया है। नहीं, उस टाइम तक तो ये हरा था। हाँ हाँ, ये पहले का था पेड़, बहुत सालों पुराना है, सैकड़ा साल पुराना है ये। अभी सूखे कितने साल हो गए इसको? सूखे 15-20 साल हो गए, तो उस टाइम भी सूख गया था ये। तो सूखा पेड़ भी इतने सालों से लगातार सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है, जबकि साल 2 साल में दीमक लग के गल जाता है वैसे तो। नहीं लग रहा है इसको, और अच्छा। बिल्कुल सेफ है ये यहाँ धागे हैं इसके, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, कब हम सेफ्टी के लिए थोड़ा कपड़ा बांध देते हैं। जी जी।